हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में दर्पण पर बने सारे प्रतिबिंब को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। देखिए, तो अभी जो है दर्पण पर बने प्रतिबिंब जितने भी सारे के सारे प्रतिबिंब हैं उसको हम चित्र सहित जो है कंप्लीट करने वाले हैं और यहां से आप लोगों का अप्रोक्स 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से इस चीज को कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो अगर जिद हो जीतने की अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जिद है जीतने का तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मंजिल को उसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। अपना टारगेट है पूरे में से पूरे मार्क्स लाना। देखिएगा, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। सबसे पहला कंडीशंस नंबर 1 लिखा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। मतलब फोकस F और P के बीच में जब वस्तु होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होती है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, यहां पे आपके सामने में एक ये देखिए मिरर बना हुआ है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। अब यहां पे आपका है P, यहां इस पॉइंट पे यहां देखिए लिखा हुआ है P, यहां P है और यहां पे है अपने पास F, ये पॉइंट हो गया अपने पास F। अब इसके बीच में वस्तु रखा है, ये जो ए बी दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरो का चिन्ह ऐसे डाल के, यहां पे ए है और ये आपका बी है, तो यहां पे वस्तु रखा है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए यहां से चला ये इधर की तरफ, ये परावर्तित होकर मतलब टकरा कर एफ से ही वापस इधर की तरफ चला आया, ये इधर से गया इस डायरेक्शन में आ गया। अब देखिएगा अगला देखिए कहां कहां गया। अगला देखिएगा, अगला फिर से यहां से ये किरण इधर की तरफ गया, फिर से ये परावर्तित होकर इसी पथ पर ये जो है सी से होकर गुजरा, ये वाला देखिए गया, मतलब सी से किरण गया इधर से, ठीक है, यहां से गया ऐसे, फिर इससे परावर्तित होकर इसी पे वापस आ गया। तो यहां से क्या हो गया, इधर आगे अगर बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये मिलने का कोई संभावना तो दिख नहीं रहा है, ये मिलेगा नहीं, ये दूर दूर भागते चला जाएगा। तो इसको हम क्या किए, डॉटेड में आगे बढ़ा दिया, आगे आगे बढ़ाते गए, तो ये देखिए बढ़ते 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 डॉटेड लाइन में यहां पे इमेज बना, यहां पे क्या हो गया, अपने पास प्रतिबिंब बना। तो जब वस्तु F और P मतलब F और P के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु अर्थात बिंब अवतल दर्पण के फोकस मतलब F और ध्रुव अर्थात P के बीच रहती है तब उसका प्रतिबिंब A' B' दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना, ठीक है। और यह प्रतिबिंब कैसा बना, अगर वस्तु इधर से खड़ा है ऐसे, तो ये भी तो ऐसे ही खड़ा है ना, तो ऐसे ही खड़ा है, मतलब ये जो बना है वर्चुअल इमेज बना है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनाया है। कैसा प्रतिबिंब बनाया है, आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक है, याद रहेगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आप लोगों को हम बता रखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो गुरुजी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाया तथा आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या हो गया, आवर्धित का मतलब यहां इमेज कितना साइज का है, इससे ये बड़ा बना, तो ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। याद रहेगा, होप आप लोगों को ये चीजें याद रहेगा। अब बढ़ते हैं
अगला पॉइंट के अगला नंबर की तरफ। नंबर दिखेगा सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है। अब वस्तु यहाँ पे फोकस पे ही स्थित रख दिया, तो ये गया इधर की तरफ और ये फिर से इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनता है। कहां पे बनता है, इधर कहीं पे बनेगा, अनंत पे जाकर बनेगा। तो याद रखिएगा, फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, फोकस पर रहती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, और यह कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ये देखिए, ये है आपका एक्सिस वाला रेखा, मतलब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर जाएगा और प्रतिबिंब कहीं पे इस प्रकार से बनेगा, इधर एरो का चिन्ह होगा, मतलब इमेज ऐसा रखा हुआ है और प्रतिबिंब ऐसे बन गया, तो उल्टा बना। उल्टा बना मतलब वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, उल्टा। ठीक है, और बहुत ही आवर्धित मतलब बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला नंबर, पॉइंट नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर देखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। वक्रता केंद्र मतलब सी, फोकस मतलब एफ, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब सी और एफ के बीच में वस्तु रहता है, तब जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। आपको याद रखना है, तब कहां बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, अर्थात वक्रता केंद्र के परे बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब फिगर आप इस लोग देख सकते हैं, यहां पे देखिएगा, ये रहा सामने में आपका फिगर, ये यहां पे दिया हुआ है आपका, देखिएगा यहां पे है आपका क्या, एफ है, एफ और सी के बीच में वस्तु रखा, यहां पे वस्तु रख दिया है। ये जो है यहां तक नहीं खिंचाएगा, ये इस वाले रेखा से ही ऊपर रहेगा वस्तु, ऐसे वस्तु इस प्रकार से है। तो ये गया इधर से, परावर्तित हुआ एफ से होकर इधर की तरफ, और फिर एक सी से गया, ऐसे सी की तरफ से ऐसे गया, तो यहां पे प्रतिबिंब बना। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एफ और सी के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सी के परे, मतलब सी और इधर कुछ नहीं है तो अनंत है, सी और अनंत के बीच में बना है वस्तु, देख रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाकी डायग्राम के लिए आप इसको देख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा चौथा नंबर, देखिएगा चौथा नंबर कंडीशंस में क्या दिया गया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। अब यहाँ पे क्या किया, वक्रता केंद्र यहाँ पे है सी और यहाँ है एफ, जब वक्रता केंद्र पर ही स्थित कर दिया वस्तु को, तब ये प्रतिबिंब कैसा बना, इधर से इधर की तरफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये वाला रिफ्लेक्शन इधर की तरफ, और ये एक गया एफ से होते हुए और ये इधर चला गया, मतलब जहां पे कटेगा तो वहां पे प्रतिबिंब बन गया इधर इस डायरेक्शन में। ये मतलब क्या हो रहा है कि जब सी पर रहता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहता है तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनता है उसका। और कैसा बना, वस्तु बनेगा उल्टा, ये इधर की तरफ ऐसे इस प्रकार से है, लेकिन ये बन गया इधर की तरफ, मतलब उल्टा बना है इमेज। कैसा बना है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। और वस्तु के साइज में कैसा है, तो ये साइज में बिल्कुल बराबर होता है, साइज में क्या होता है, बराबर होता है। इमेज आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच होती है। अब वस्तु कहां रखा, अनंत और वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र यहां पे है और अनंत तो इधर कहीं है। अनंत का तो कोई लिमिट नहीं है, इधर अनंत ही है पूरा का पूरा।
और इसके बीच में वस्तु खड़ा कर दिया है यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये गया एक ये सीधा, और ये मिरर से परावर्तित होकर एफ बिंदु से होकर गुजरा। ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज में हम इसको बताए हैं कि दर्पण से, कोई भी दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद किससे गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। अगर आप सीरीज नहीं देखे हैं तो उस सीरीज को देख लीजिएगा। तो ये एफ से गया, और एक किरण इधर से जो गया ये सी से गया, और सी से कोई किरण जाता है तो पुनः रिफ्लेक्शन में सी पर ही वापस कर देता है। तो इमेज कहां पे बन रहा है, जब सी और अनंत के बीच में वस्तु रहता है तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र मतलब सी और एफ के बीच बनता है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना, तो गुरुजी ये इधर से है, ये इधर से है, इधर से है ना, मतलब उल्टा बना। उल्टा होता है तो वो हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन वस्तु यहां बड़ा है, ये छोटा है, तो वस्तु से कैसा बना, छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, तो होप समझ गए आप। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो इस कंडीशंस में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग फिगर, इस चीज को देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ये रहा देखिएगा, अनंत से आती हुई अनंत पर रहता है तो उसका इमेज जो है उल्टा तथा वस्तु से, देखिए अनंत पर स्थित रहता है, अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। अब यहां फिगर आप देख सकते हैं, और ये प्रतिबिंब कहां बनता है, तो एफ पर बनता है। देखिए हम इसका एक डायग्राम और आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का ये मिरर है, और ये रहा देखिए इस तरह से। अब अनंत से है, इधर से गया एफ पे टकरा गया, इधर से नीचे से गया एफ पे टकरा गया, तो प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर बनाना। तो अनंत पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर बनती है। कहां पर बनती है, एफ बिंदु पर बनता है, मतलब फोकस बिंदु पर बनती है। होप आप ये 6 फिगर है, 6 समझ गए। इसका ये देखिएगा शॉर्टकट तरीका है जो कि हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, काफी बेहतरीन है, और यहां से आप लोगों को कुछ ट्रिक के माध्यम से याद रखने में सहायता मिलेगा। देखिएगा, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार अर्थात साइज। अब देखिए यहां पे लिखा है वस्तु की स्थिति, और यहां लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां लिखा है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रकृति में अलग अलग है, एक होता है आभासी बना है या वास्तविक बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है। अब पहला नंबर, जब ध्रुव पर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब इसकी स्थिति क्या होती है, ध्रुव पर ही बनेगा। ये कैसा बनेगा, तो सीधा बनाएगा, सीधा बनाएगा। ये तो बिल्कुल याद रखना आसान है, हम कई बार बोल चुके हैं कि यदि सीधा इमेज बना तो वो होगा आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, और जब वस्तु उल्टा बना तो वो इमेज होगा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब वस्तु से बराबर बना है या बड़ा बना है या छोटा बना है, यह चीज तो हमको चित्र को देखने से ही पता चल जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जब ध्रुव पे रखा जाता है तो ये कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी होता है और बराबर होता है। देखिए ये मात्र दो ऐसा कंडीशंस है, मात्र दो ऐसा कंडीशंस है, किसमें, अवतल दर्पण की बात करें तो मात्र दो ऐसा कंडीशंस है जिसमें आभासी, इसमें भी आभासी प्रतिबिंब, सीधा सीधा, बराबर और बड़ा, बस ये दो याद रखिए। बाकी इधर सारे के सारे कंडीशंस में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, एक यहां पे दो कंडीशंस में इसमें छोटा है, अब बाकी सारा का सारा वही दिया हुआ है। दर्पण पे वस्तु कहीं भी रहे,
लेकिन इन सारे कंडीशंस में जो है क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनाएगा। कौन कौन सा आपको याद रखना है, जब ध्रुव पर रहेगा तब उसमें आभासी होता है और एक ध्रुव वाला, और जब P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में रहेगा तब ये आभासी और सीधा बनाएगा। बाकी इधर जितने भी इस जगह से कंडीशंस हैं, F पर होगा तो भी वास्तविक उल्टा होगा और बड़ा होगा, F तथा C के बीच में रखेगा तो C तथा अनंत के बीच में वस्तु बनेगा और वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, जब C पर वस्तु होता है तो C पर ही प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, C पर है, C पर वस्तु है तो C पर ही इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा वास्तविक बना, लेकिन C पर है, C पर ही बना तो वो बराबर हो गया। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। जिस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव पर रखा तो ध्रुव पर ही बना, आभासी सीधा बना, लेकिन वस्तु कैसा बना, बराबर बना, है ना। उसी प्रकार से ये वाला दोनों, ये वाला भी दोनों, और अनंत पर रहता है तो F पर बनता है, ये वास्तविक उल्टा होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो होप ये जो है अवतल दर्पण का सारा प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगला, देखिएगा अगला जो है अपने पास उत्तल दर्पण का है। उत्तल दर्पण का है, देखिएगा उत्तल दर्पण वाला ध्यान दीजिएगा बाबू। लिखा है उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार मतलब साइज। अब देखिए वस्तु की स्थिति, जब ध्रुव पे, इसमें तीन कंडीशंस ही होता है, आपको ध्यान रखना है, तीन कंडीशंस। जब ध्रुव पर होता है तो ध्रुव पर ही बनता है। अवतल दर्पण में भी ध्रुव पर था, ध्रुव पर ही बना, उसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनाया था, सीधा आभासी और बराबर। तो ये वाले भी दर्पण में सेम होता है। अवतल उत्तल दोनों कंडीशंस में ध्रुव पर वस्तु रहता है तो ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी सीधा तथा बराबर इमेज बनाता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशंस में आता है कि सर ध्रुव अर्थात P और अनंत के बीच में वस्तु रहता है तो ये कहां बनता है, तब ये ध्रुव और F के बीच में वस्तु वही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी और सीधा बनाता है और ये छोटा बनाता है। देखिए इसमें उत्तल दर्पण में हर हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। देखिए बहुत छोटा, देखिए बहुत छोटा, इसमें जो है छोटा, और हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा भी नहीं कि उल्टा इमेज बनाता है। इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये वाला देखिएगा अनंत पर वस्तु रहता है तो F पर बनता है, ये तो उसमें भी सही था, सिर्फ उसमें उल्टा इमेज बनाता था। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में उल्टा इमेज बनाता है और उत्तल दर्पण में ये सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीजें पूरा कंप्लीट हो गया, होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।